हेलो जी, सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होंगे। तो ये है मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी का डे 1, जिसमें मैं सुबह उठ की थी। बानी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए थे, इसको चॉप करेंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये जो जो होता है ना धागे वाला, ये मेरे से नहीं चलता अभी इतना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है समटाइम। तो इसको फटाफट से मेरे हस्बैंड ने जो था वो चॉप कर दिया था। चॉप कर रहे थे मेरे पतिदेव और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्याज लग रहे थे। उसके बाद मैंने आटा गूंदा, दाल डाल के, मिस्सी आटा, क्योंकि दाल पड़ी थी रात की और वो खाने का दिन नहीं था, तो मुझे था कि वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने उसका आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद मैंने धोए बर्तन, क्योंकि साथ साथ बर्तन धोने ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, एक साथ बर्तन नहीं धोए जाते मेरे से, तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ। ये मेरे ऑलमोस्ट बर्तन धुल गए थे। फिर मैंने उसके बाद अपनी सारी की सारी किचन क्लीन भी कर दी थी, कि जब रोटी बने तो मेरी किचन क्लीन होए और मुझे एकदम अच्छी अच्छी वाइब्स आए। ये देखो मैं कैसे फटाफट 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 सारे बर्तन धो रही हूँ। बानी गई हुई थी स्कूल, तो इसलिए फटाफट जो है सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। ये देखो मेरी किचन सारी क्लीन हो गई, और दूध था उसको भी मैंने बॉईल कर दिया था। अब मैं आ गई थी रूम्स में खिलारे चखने। फर्स्ट मैंने मम्मी के कमरे से खिलारा खाया, और ये देखो चुटकी मारते सारा खिलारा गायब। और ये मिरर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसको क्लीन किया। फिर बारी आ गई मेरे रूम से खिलारा उठाने की, मैंने वो भी चुटकी मारते सारा खिलारा उठा दिया था। जादूगर वाली फीलिंग आ रही थी गाइस, मुझे लग रहा था कि मैं जादूगर बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने पिया 1 गिलास नारियल पानी ठंडा ठंडा, आराम से बैठ के। उसके बाद मैंने लिए बाथ, मैंने हेड वॉश करना था। साथ ही मेरी मेड भी आ गई थी काम करने के लिए, तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि 2 मिनट तू साइड में करके तो मेरी डस्टिंग कर दे फटाफट से। उससे मैंने किचन के जो अलमीराज और सारे डोर्स वगैरह पे डस्टिंग कराई अच्छे से। उसके बाद बानी भी स्कूल से आ गई थी। जब वो अंदर आई, स्कूल से एंटर हुई, तो इनके बैंक से कोई भैया आए थे अकाउंट खोलने, तो इनका बानी का ध्यान उस पर चला गया। वो हैरान हो गई, अरे ये कौन से अंकल हमारे घर आ गए। और आते ही जो थी इस लड़की की ना शरारतें शुरू हो गई। देखो कैसे मुझे सारा दिन ये लड़की जो है भगाती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर। अब बैठ के ऊपर चढ़ गई, इसको पता था कि मम्मा ऊपर नहीं चढ़ सकती। उसके बाद मैंने आती अपनी बेटी का सारा बैग चेक किया, टिफ़िन चेक करा कि वो खाकर आई कि नहीं आई, और हैप्पीली वो टिफ़िन फिनिश करके आई थी अपना। उसके बाद मैंने इसकी सारी कॉपीज़ चेक करी कि इसको आज क्या होमवर्क मिला, बट आज काम नहीं हुआ था स्कूल में, क्योंकि इसकी एक्टिविटी थी। आज ये गई थी स्कूल ऑरेंज बन के, साथ साथ हस्बैंड भी कुछ ना कुछ काम बताई जा रहे थे करने को, वो भी कर रही थी। ये देखो सारी मैं इसकी कॉपीज़ चेक कर रही हूँ। उसके बाद बारी आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने की, तो मैंने बनाए मिस्से परांठे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने अब काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे। तो ये बन रहे हैं मिस्से वाले परांठे। तो जैसे अभी तवा, ये नॉन स्टिक तवा है, तो इसमें समटाइम सेक लगने में टाइम हो जाता है। जैसे जैसे रोटी जल जाएगी फिर मैं इनकी प्लेट लगा दूँगी। इसको हम खाएंगे दही के साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतना हैवी भी नहीं खाया जाता, बट हाँ कभी कभी चल जाता है। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी रसोई में खड़े खड़े, कि मेरी तो ना हालत ही ख़राब हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट लगाई, दही में नमक, मिर्च, काली मिर्च और जीरा थोड़ा पिसा हुआ डाला, उससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है दही में। फिर मैंने फटाफट से रोटी सेकी, दूसरी बेल ली थी साथ ही। मैं साथ साथ बेल लेती हूँ, वेट नहीं करती एक रोटी सीखने की। उसके बाद जब मेरी रोटी अच्छे से पक गई, फिर मैंने उस पर टेस्टी सा बटर डाला और अपने पतिदेव को दी, क्योंकि उन्होंने जाना था काम पे। आज हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो गया था, क्योंकि घर पे कोई आ गया था। फिर उसके बाद बारी आई बानी की परांठे। ये देखो दोनों बाप बेटी बैठ के कैसे खा रहे परांठी। उनको खिलाने के बाद आ गई थी मेरी बारी, और मैं इतनी गर्मी में परेशान हो गई थी कि आते ही सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बोला कि आप एसी चला दो। फिर बारी आ गई सोने की। मैंने बानी को दूध दिया कि वो सो जाए, क्योंकि 3 बजे उसने जाना था ट्यूशन। वो सो रही थी, मैं भी सो रही थी। फिर मैंने उसको उठाया और भेजा ट्यूशन, और मैं लग गई अपने आगे के काम के लिए। मैंने सारे कपड़े जो पड़े थे उसको समेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलारा हो जाता है कपड़ों का। मुझे सबसे गंदा वाला काम लगता है कपड़े तय करने वाला, बट क्या करें, करना तो है ही ना। तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय करके
फिर मैं फिर चली गई थी किचन की तरफ, क्योंकि मेरी किचन में फिर से बर्तन इकट्ठे हुए पड़े थे। मैंने सारे बर्तन धोए। यही होता है कि साथ साथ धुल जाए तो बेस्ट है। जब एक साथ पूरी किचन भर जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है धोने की। यही मैं बर्तन धो रही थी, और अब जैसे जैसे थोड़ा वेट बढ़ रहा है मेरा, तो मुझे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नहीं हो पाते सारे काम, बट चलो करने तो है ही है। उसके बाद मैंने अपनी जो किचन थी, सारा चूल्हा वगैरह अच्छे से क्लीन किया। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब इतना भी गंदा नहीं था, बट मैं डेली ही इसको क्लीन करती हूँ अच्छे ऐसे ही साफ़ रहे, चमकता रहे। चूल्हा क्लीन करने के बाद मैंने सारी सेल्फ़ वगैरह भी अच्छे से, ऐसे मैं डेली ही ऐसे करती हूँ सेल्फ़ दिन में 2 बार, कि एकदम साफ़ सुथरी रहे, कोई कीड़ा वगैरह ना आए, क्योंकि जितनी साफ़ रहेगी तो कोई कीड़ा नहीं आएगा। मैंने सब पूरी सेल्फ पे ऐसे ही सरफ से और फिर बाद में गीले वाले वेट टॉवल से सारी क्लीनिंग कर दी थी। और उसके बाद आ गई थी शैंक की बारी, मैंने उसको सारा क्लीन किया, क्योंकि अगर किचन में सफाई रहती है तभी घर में बरकत पड़ती है। किचन साफ़ होनी इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद मेरी किचन जो थी वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी थी, आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। फिर मैंने रात के खाने के लिए ना रोंगी भिगो दी थी, और बानी ये देखो शरारतें, ट्यूशन से आ गई थी और इसकी आते ही शरारतें जो है स्टार्ट हो गई थी। और मैं कर रही थी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आजकल मेरे पैरों में स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन रहती है। फिर आ गई थी रात के खाने की बारी, तो मैंने चलो सोचा कि मसाला बना के साथ साथ खाना भी बना लेते हैं टाइम से, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। इधर मैं बैठी थी और बानी के ना आँखों में प्याज लग रहे थे, तो वो थोड़ी परेशान हो रही थी। बट अब क्या करूँ, वही रो रही थी कि मम्मा मैंने किचन में ही बैठना है आपके साथ, किचन में बैठना है आपके साथ। उसको बिठाया, मसाला पीसा, फिर मैंने चढ़ाया कुकर। उसमें हल्का सा कुकर में तेल डाल के और जीरा डाल के फिर मैंने उसमें मसाला ऐड किया जो मैंने पीसा था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का। फिर उसको मैंने बहुत अच्छे से भूनने के बाद रोंगी डाल के सीटियाँ लगवा ली थी, और राइस भी भिगो दिए थे रात को, वो मैं थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। और ये देखो अभी किचन कितनी साफ़ की थी, फिर मैस हो गई। फिर बानी चलेगी बाहर खेलने के लिए अपनी फ्रेंड नायरा के साथ। ये देखो कैसे स्टेपो खेल रही है, इसको आता नहीं है बट ये कोशिश कर रही है। अभी हम फिर से अंदर आ गए थे और हमारा फिर से ड्यूटी शुरू। मैंने राइस बनाए, फिर मैंने रोंगी चेक करी जिसमें थोड़ी सी कच्ची थी, तो मैंने फिर उसको 1 2 3 4 सीटियाँ लगवाईं, क्योंकि जब तक दाल या कोई भी चीज़ अच्छे से गल ना जाए तो खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। फिर इसको अच्छे से पका के फिर मैंने सलाद भी काट के रख दिया था टाइम से, कि हस्बैंड आए तो मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ पाऊँ, क्योंकि हमें तो सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता बैठने का। और इसकी शरारतें जो अपनी जा रही थी, इसको ये था कि मैं मम्मा के साथ ही किचन में बैठूँगी, सारा काम कराऊँगी। ठीक है यार, बच्चे ना बोर हो जाते हैं। मुझे था कि फ़ोन से अच्छा ये मेरे साथ बैठे, फ़ोन ना ले चलाए, तो इसलिए मैंने राइस भी बनने रख दिए थे। अब मैं आ गई थी बानी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, बट थोड़ा घर पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर वो मुझे 2 बना के दिखा रही थी, मैंने उसको बताया कि बेटा कैसे बनाते हैं, तो फटाफट मेरी बेटी ने अच्छा अच्छा काम किया। फिर मैंने बानी को करा दिया टाइम से डिनर, क्योंकि ये तो लेट आते हैं, तो मुझे होता है कि बानी टाइम से अपना जो है खाना खा ले। फिर इसको होता है कि मम्मा खाना खा लिया तो मुझे वॉक कराने लेके चलो, फिर मुझे उसको बाहर लेके जाना होता है। फिर आ गए थे पति देव, तो हम दोनों ने मिलके खाया खाना। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने फटाफट से अपना जो बचा हुआ मील था वो सारा अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर ख़राब मैं बाहर नहीं रखती, फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये देखो डब्बा छोटा पड़ गया था राइस के लिए, फिर मैंने दूसरा लिया, तो फिर मैंने अपनी सारी किचन क्लीन करी दोबारा से। तो देख लो गाइस, मैं दिन में कितनी बार बर्तन धोती हूँ कि मेरी किचन क्लीन ही रहे। उसके बाद मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी एकदम चकाचक। अगर रात को किचन क्लीन हो तो सुबह उठ के दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने अपनी दवाई खाई, बानी सो चुकी थी। फिर पतिदेव लेके आए थे मेरे लिए कुल्फ़ी, मैंने कुल्फ़ी खाई और हस्बैंड ने भी खाई। फिर इसी तरह हो गई हमारी गुड नाइट। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।